हमारे रिश्ते को तोड़ने में कोई एक शख्स का हाथ नहीं है। कि मुझे ख़ास तौर पे ये भी बताया गया कि मैंने तुमसे शादी जो है वो सिर्फ इसलिए की थी। मैंने 10 दफ़ा पूछा कि तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो मर्द साथ खड़ा होता है ना, वो बीवी की इज्जत रखता है। वो बीवी को छोड़कर जो है वो दूसरी औरतों की बातें नहीं सुनता। आप जब रोएंगी ना तो सबको तकलीफ होगी, पूरा पाकिस्तान रोएगा, तो आपने रोना नहीं है। बस इंसान को मेरे जितना बहादुर नहीं होना चाहिए और एक औरत को इतना बहादुर नहीं होना चाहिए। टिश्यू देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर नबिया की मैंने वीडियो देखी। मैं पहले जब भी उनसे मिलती थी वो भी हैप्पी होती थी, मैं भी हैप्पी होती थी, बट मुझे नहीं पता था कि वो अपने अंदर इतना दुख लेके चल रही हैं। उनके अंदर क्या हो रहा है, वो उन पर क्या गुजर रही है। आज मैंने उनको स्टूडियो में बुलाया, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्यों वो इतना उस दिन फिजा अली की शो में इमोशनल हो गई, क्या उनकी लाइफ में जो है वो मसले चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबिया। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी वीडियोस दिन देख के लिटरली मैं रोने लग गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, हम आपसे मोटिवेशन ले रहे होते हैं कि डॉक्टर नबिया तो सबके मसले हल कर रही होती हैं, उनकी लाइफ तो परफेक्ट होगी, बट जब आप उस दिन जिस तरह से रोई, जिस तरह से आपने दिल का बाहर निकाला, तो क्या मतलब क्या वजह थी, क्यों आप इस तरह से हो गई, क्या हो गया आपको? आप जैसी औरत के साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं इस बात पर दुखी हूँ। देखें, मुझ जैसी औरत या मुझ जैसी बंदी हमेशा जो सबके मसले हल कर रहा होता है ना, बेसिकली वो पहले अपने मसाइल से, उन चीज़ों से गुजरा होता है, वो तभी दूसरे के मसले हल करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल। ऐसे तो किसी को दर्द का एहसास नहीं ना होता। अल्लाह ताला उस शख्स को न जाने कितने दर्द देकर जो है वो तोलता है, साफ करता है, शफाफ करता है, और फिर वो दूसरों की मदद करने के जो है वो काबिल होता है। ऐसा कोई बंदा दुनिया में नहीं है कि वो आपकी मदद जो है वो इस बेस पे कर दे कि आप तकलीफ में हैं या आप अजियत में हैं। वो आपकी मदद उसी बेस पर करेगा जिस बेस से वो खुद गुजरा होगा। अगर मैं जो है या कोई और भूखा रहेगा तो ही उसे किसी की भूख का एहसास होगा। ऐसे ही है। रोजे में, रमजान में अल्लाह ने ये जो रमजान मुबारक का महीना हमें दिया है, रोजे की अहमियत को क्या समझना है? रोजे की अहमियत को समझना ये नहीं है, लोग कह रहे हैं कि रमजान मुबारक में जो है वो ये बातें सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए थी, रमजान मुबारक में ये चीजें जो है वो रमजान ट्रांसमिशन में नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो अल्लाह ने रोजे के हवाले से बात ही ये की कि अपने आप को पाक करो, अपने रवैये को ठीक करो। बेसिकली तो रमजान मुबारक रवैये को ठीक करने का महीना है। तो जिनके साथ हमारे रवैये ठीक नहीं, जिनके रवैये हमारे साथ ठीक नहीं, उनका क्या करना है? फिर उनकी बात कौन करेगा? और अगर आप किसी जगह पर इमोशनल होकर ये कह देते हैं कि आप तकलीफ में हैं या अजियत में हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मीम्स बना के आपका तमाशा लगा दिया जाता है आपकी तकलीफ का, इस बात को नहीं समझा जाता कि आप किस अजियत से गुजर रहे हैं। और मैंने ये बात क्यों करनी थी? मुझे आवाम से क्या लेना था? लोग ये कह रहे हैं कि आपने वायरल होने के लिए किया, मतलब एमी बस एक स्टंट खेल लिया आपने। फिजा अली ने भी बहुत ज्यादा एक्सैजरेट कर दिया। ना फिजा अली को शोहरत की जरूरत है, ना डॉक्टर नबीहा अली खान को शोहरत की जरूरत है। अल्लाह ने इतनी इज्जत और इतना मुकाम दिया है, आज भी वो लोग मेरी सच्चाई और हकीकत को मानते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझे जानते हैं। मैं ना झूठ बोलती हूँ और ना जरूरत है। ये और बात है कि लोगों ने कहीं मेरी प्लम्बर वाली बात, कहीं मेरे मेकअप वाली बात को सेट कर करके जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा किया। क्यों? मैं शादी से पहले जो है वो कोई पार्लर नहीं जाती थी। मेरी वो शादी से पहले का इंटरव्यू है समा न्यूज़ पे, जिस पर मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं पार्लर नहीं जाती। वो शादी तो अभी वहां पर दूर दूर तक जो है वो शादी का कोई चांस नहीं था तब। तो वो मैंने तब बात की, वो जोड़ दिया तब से जब मैंने जो है वो अपने शादी पर थोड़ा हाइफू करवा लिया, या थोड़ा अपना जो है वो स्किन को ग्लो करने के लिए जो है वो ट्रीटमेंट करवा लिया। वो भी मैं पार्लर नहीं गई, पार्लर तो मैं तैयार होने के लिए सिर्फ गई थी। वो वहां से क्लिप जोड़ जोड़ कर जो है वो लगाए कि जी ये तो पार्लर में बैठी होती है, तो ये जो है वो झूठ बोलती है। झूठ नहीं बोला था मैंने। वो आप ये तो देख लिया करें कि हकीकत है क्या। वो इंटरव्यू शादी से पहले का है, और वो चीजें जो मैं करवा रही हूँ वो शादी
नई शादी जाहिर बंदे की होती है तो बंदा अपने आप को सेट करवाता है, दुल्हन करवाती है, हर कोई करवाता है। मैंने कोई नया काम तो नहीं करवा लिया था। तो मेरी पिछली बात को उसके साथ जोड़ के मुझे झूठा करार देने की कोशिश की गई। ये भी एक जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो महाज खड़ा किया गया। फिर कहा जी ये प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन से पर्दा करती है तो और आदमियों से भी पर्दा करे। भाई वो मेरे घर के अंदर आ रहे हैं, अंदर मेरे घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर जो मर्द आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वो इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर ही होगा ना, गैर मर्द तो कोई नहीं होगा, जाहिर बात है। या वो लोग होंगे जो चीजें ठीक करने के लिए आ रहे होंगे। तो अगर मैं उनसे पर्दा करती हूँ तो ये मेरा जाती मसला है कि मैं नहीं उनके सामने जो है वो जा रही। लेकिन बाहर अगर मैं जा रही हूँ, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मुझे लोगों से मिलना पड़ता है, मर्दों में बैठना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं पर्दा कर कर जो है वो बैठ जाऊँ? ये ना एक पूरे का पूरा गैंग है, ग्रोह है मीडिया पे बैठा हुआ जो मेरे खिलाफ साजिशें करता है। जहां मेरी कोई छोटी सी बात होती है ना, वो जानबूझ के उठाई जाती है, उसका तमाशा बनाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है और फिर लोगों को ये बताया जाता है कि ये वायरल होने के लिए जो डॉक्टर नबीहा ऐसी बातें करती है। मैं कुछ दिन पहले आपका एक इंटरव्यू किया था, उसमें मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, मुझे लगा शायद आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होगी जिसकी वजह से आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं। लेकिन उस टाइम फिजा अली के शो में अचानक आपने ऐसे दिल का उबार निकाला। आप जिस दिन मुझसे आई थी मिलने के लिए और आपने जो मेरा इंटरव्यू किया था मेरा और हारिस का, तो उसमें हारिस हर वक्त वो शिकायतें कर रहे थे, ये शक करती है, और आप लोगों ने लगाया भी यही उस पे कि जी हारिस यही कह रहे कि ये शक्की है, ये शक करती है, ये करती है। उस वक्त भी हमारे दरमियान में जो है वो अनबन चल रही नजर आ रहा था। लोग कमेंट सेक्शन जाके देखे, लोग यही कह रहे थे। मैं खामोश थी, लेकिन मैं खामोश थी, मैं चुप थी, मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं की, मैंने उनके खिलाफ जो है वो कोई महाज खड़ा नहीं किया। ये मेरी डिग्निटी थी और अभी भी कह रही हैं। और 3 महीने भी मैं इसी खामोशी से तकलीफ सहती रही। उस महीने में भी क्या हो रहा था कि जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारे निकाह की, ठीक है, जब निकाह के बाद की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त भी मैं ज़हनी इतनी टॉर्चर हो गई थी कि वसी भाई के प्रोग्राम में जाके जो है वो मेरे मुंह से ये निकल गया था कि मैं एक लम्हा आया था जब मैं ये सोच रही थी कि अब मैं आगे नहीं चल सकती। तब भी मैंने मैं तब भी रोई थी, तब भी मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी, लोग वो भूल गए हैं शायद, तब भी मैं तकलीफ में थी। लेकिन मैं फिर भी इस रिश्ते को लेके चलती रही। मैं फिर भी इस रिश्ते के लोग ये ना कहें कि ये माहिर नफ्सियात है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, लोगों की खातिर जो है वो निभाने के लिए और अपने माँ बाप की इज्जत खराब ना हो इस वजह से निभाने के लिए चलती रही। और मेरी कोशिश करती रही, मैं मतलब हर तरह से समझाने की कोशिश की। लेकिन हमारे रिश्ते के दरमियान में ना बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ माँ बाप का मसला नहीं है, बाहर की कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिन्होंने जो है वो बहुत काम जो है वो ख़राब करके रखा हुआ है। मैंने यही फंसाना था। अगर मैं फंसाने वाली बंदी हूँ तो मैं ऐसा बंदा फंसाऊंगी जिसने ना मुझे घर दिया, ना गाड़ी दी, ना कोई बैंक बैलेंस दिया, ना कुछ दिया। मेरी तो मोहब्बत थी, तो मैं जो है वो मोहब्बत के लिए साथ जो है वो चल रही थी। मैं वाहिद बंदी हूँ जिसने मुखलिसाना तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम किया, 1 रुपया कभी नहीं मांगा, एक चीज़ की कभी डिमांड नहीं की। मुश्किल हालात हुए इस पर, मैं हमेशा इसके साथ खड़ी हुई। मैंने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन हद तक जो है वो लोगों के सामने जो वो ये कहा कि नहीं, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, आप इसमें हमारा हिस्सा बने, आप इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। मैंने काम किया, मैंने इसकी इज्जत बनाई, मैंने इसकी रिस्पेक्ट बनाई। और मुझे सुनने को क्या मिलता था, तुमने क्या किया। मैं तो ये समझती थी कि मैं इस आदमी से मोहब्बत करती हूँ और मैं अपनी मोहब्बत में इस आदमी को जो है वो शायद ठीक कर लूँगी। और मैं हमेशा औरतों को भी यही समझाती हूँ कि एक मर्द को आप अपनी मोहब्बत से जो है वो ठीक कर सकती हैं। आप शौहर की बात मानकर उसकी तरह से जो है वो चल के अपनी ज़िंदगी गुजार के जो है वो आप अपने घर को जो है वो चला सकती हैं। मैंने सारी कोशिशें की हैं। लोग आज मेरे जो है वो डायलॉग निकाल के मेरी बातें निकाल के मुझ पर जो है वो लान तान कर रहे हैं कि 2 महीने भी ना बच सकी, 2 महीने भी ना बच सकी। मैंने तो 4 महीने का कष्ट काटा है, 2 महीने की तो बात ही नहीं थी। शौहर साथ होता ना, शौहर साथ होता तो मैं दुनिया से लड़ जाती, फतह कर लेती। हमारे रिश्ते को तोड़ने में कोई एक शख्स का हाथ नहीं है, मीडिया के भी कुछ लोग हैं। वो तो शुरू में शादी पे भी अग्री नहीं थे, हमने ये सुना था। वो शादी पे एग्री नहीं थे तो उन्होंने शादी कैसे कर ली। हर जगह बैठ के उन्होंने पॉडकास्ट में ये कहा कि मैं शादी पे एग्री नहीं था, ये भी झूठ है। मैंने 10 दफा पूछा कि तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो निकाह करना, मेरे पे एहसान नहीं करना, मेरे पे कोई एहसान नहीं करना। मैं कोई अल्लाह माफ करे जो है वो कोई लागिर नहीं हूँ या मैं कोई बेसहारा नहीं हूँ, तूने मुझे सहारा नहीं देना। मेरे साथ मोहब्बत में जाना, मुझे सहारा नहीं चाहिए और मुझे कोई मर्द का सहारा नहीं चाहिए था। मैं अपने जो है वो बलबोते पे चलने वाली जो है वो बंदी हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, अपने बच्चे को पालती हूँ। सिर्फ अपने बच्चे को ही नहीं पालती, बहुत से घर चलाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
और अपनी मेहनत से और अपनी कमाई से और हलाल की कमाई से सच बोल के, हक बात करके, किसी को धोखा दे के नहीं, किसी के साथ फ्रॉड करके नहीं। तो मैंने यही कहा था, लेकिन हर पॉडकास्ट में जाके उसने मेरी वहां पे भी तजलील की। जब ये पॉडकास्ट चलता था मैं इसको बारहा कहती थी कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, ये तुम किसी को खुश करने के लिए करते हो? ये मुझे बताओ कि किसी को खुश करते हो कि जो है वो बात कर रहे हो? डॉक्टर नबिया ने किया था मुझे। और हर जगह जो है वो बताया जा रहा है कि डॉक्टर नबिया ने मुझे प्रपोज किया था। मैंने डायरेक्ट प्रपोज नहीं किया था। मैं क्यों डायरेक्ट किसी को जो है वो प्रपोज करूंगी? मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मेरा जो है मेरा शादी करने का प्लान है। तो इसने कहा कि आप अपनों में क्यों नहीं ढूंढती? अच्छा, हम आपके साथ जो है वो खड़े हैं, हम आपके लिए लड़का ढूंढ के देंगे। आप क्यों परेशान होती है? आपने बाहर कहीं नहीं जाना। तो अगर आप किसी बंदे को जो है वो ये एहसास दिला रहे हैं और फिर आप बाद में जो है वो मुकर रहे हैं, आपने ही मोहब्बत का जो है वो ये सारा सिलसिला शुरू किया। आप ही ने कहा कि आपको मुझसे मोहब्बत है और आप मेरे साथ चल रहे थे। आपको मोहब्बत नहीं थी तो आपने निकाह कैसे कर लिया? आप यहाँ तक पहुंच गए, आज आपको इज्जत मिल गई, आज आपको शोहरत मिल गई। वो ये कहते हैं कि मुझे शोहरत चाहिए ही नहीं है। अच्छा, नहीं चाहिए थी तो फिर जो है वो अकाउंट्स बंद कर देते। अकाउंट्स तो चल रहे हैं ना, शोहरत नहीं चाहिए। वीडियोस भी बन रही हैं और मुझ पे गंद भी उछाला जा रहा है। डॉक्टर नबिया, अगर मैं हारिस की बात करूँ ना तो मैंने उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बस मेरे पे शक करती हैं। तो आप में भी मतलब शक ही हो, क्या पता इसमें कोई हकीकत ना हो, क्या पता आपको कोई पॉइंट समझने में गलती हो गई हो, आप मतलब गलत समझ रही हो। वाकई वो कैसे गलत उस तरह का इंसान ना हो जिस तरह से आप समझ रही हो। आप शक कर रही हो, आप गलत कर रही हो। मैं बस आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप क्यों क्लियर है इतनी? आपने आगे मीडिया पे लोगों के सामने बात कर दी, आप रो पड़ी। आज हर कोई आपके खिलाफ भी और आपके साथ भी बात कर रहा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो मर्द साथ खड़ा होता है ना, वो बीवी की इज्जत रखता है, वो बीवी को मुकाम देता है, वो बीवी को वक्त देता है, वो बीवी से बिजी रहने के बहाने नहीं करता, वो बीवी से बहाने करके बाहर जो है वो कई घंटे घूम नहीं रहता, वो बीवी को छोड़कर जो है वो दूसरी औरतों की बातें नहीं सुनता, वो बीवी की बात सुनता है, जो मोहब्बत करता है। आप कह रही हैं ना कि आपको कैसे पता चला? मुझे यकीन कैसे आपको यकीन कैसे? ट्रू है। यकीन ऐसे है कि मुझे खास तौर पे ये भी बताया गया कि मैंने तुमसे शादी जो है वो सिर्फ इसलिए की थी तरस खा के। किस चीज़ का तरस था? मैं कोई भिखारी थी, भीख मांग रही थी सड़क पे जो मुझ पे जो है वो तरस खाया गया? या मैं कहीं जो है वो किसी जगह पर जो है वो थोड़ी सी जो है वो नौकरी कर रही थी थोड़े से पैसों में, जहाँ पर जो है वो मुझे उठाकर किसी महल में जो है वो ले जाया गया? मुझे कोई बादशाह सलामत जो है वो शादी करने आए थे जो मुझ पर जो है वो तरस खाया गया? किस चीज़ का तरस था मुझे बताएं। मेरे जैसी बंदी पे क्या तरस खाना है? मेरे शौहर की डेथ हुई, मेरे शौहर ने मुझे बड़ा खुश रखा हुआ था, वो बड़ा इज्जतदार आदमी था, वो बड़ा बावकार आदमी था, औरत की बड़ी इज्जत करता था। मैंने तो इस तरह का जो है वो माहौल देखा ही नहीं। वहां से भी मुझे ताने मिले कि तुमने अपने शौहर को मारा है। ये किसने कहा? तुमने टेंशन दे के मारा है, तुमने मारा होगा, मुझसे फलां ने राब्ता किया, मुझसे ढमका ने राब्ता किया, तू अच्छी औरत नहीं है, तेरा किरदार अच्छा नहीं है। अगर मेरा किरदार अच्छा नहीं था तो मैं 3 महीने तक मुसलसल घर में क्यों रही? मैं तो अपने मैके भी नहीं गई। मेरा तो किरदार अच्छा नहीं था, मेरे तो लोगों के साथ जो है वो चक्कर चल रहे थे। तो अगर मेरे लोगों के साथ चक्कर चल रहे थे तो मैं घर में क्यों बैठी हुई थी? बात सिर्फ इतनी है कि किरदार मेरा गंदा नहीं था, मुझे मेरी मुखलसी की सज़ा मिली है, मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा मिली है। और मोहब्बत में सज़ा कैसे मिलती है, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये अजियत सही है। लोग मेरे पास आते थे, मुझे पूछते थे, मुझे बताते थे, लेकिन मैं उनको समझाती थी कि नहीं, मोहब्बत आपने कर ली है लेकिन मोहब्बत कोई अच्छी चीज़ नहीं है, करनी नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको मोहब्बत होती है तो आप जानते हैं कि जिस शख्स से आपको मोहब्बत हुई है उसकी बुराई भी आपको बुराई नहीं लगती। और मोहब्बत वही होती है जिसमें सब अच्छाइयाँ लगे। और आज भी मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, आज भी मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ, इस वजह से कि लोग मुझे गंदा कर रहे हैं, खुद मेरे ससुराल वाले मुझे गंदा कर रहे हैं। आज मैंने जो ये सारी अपनी बातें जो है वो खोली हैं, वो इसी वजह से खोली हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। और अगर फिर भी किसी को मुझे गलत समझना है तो मोस्ट वेलकम, मुझे गलत समझें, लेकिन मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। ये और बात है कि मेरे तजर्बे में जो है वो इजाफा हो गया। अब शायद मैं और मजीद जो है वो बेहतर तरीके से लोगों को गाइडेंस दे सकूं कि आपने क्या करना है और कैसे करना है और रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है। देखिए, अजियत नहीं, मेंटल डिप्रेशन नहीं, जब आप इस नहज तक पहुंच जाएं कि आपकी जहनी सेहत खराब होना शुरू हो जाए और आपको लगे कि आपके साथ खड़े होने वाला शख्स जो है वो मुखलिस नहीं है आपके साथ, वो कई लोगों में बटा हुआ है, वो कई लोगों की बात सुनता है, वो लोगों को अहमियत देता है, वो लोगों के साथ रहता है,
वो आपके पास चंद घंटे के लिए आना चाहता है, वो चंद घंटे का शौहर तो बनना चाहता है, लेकिन मुस्तकिल आपके साथ नहीं रहना चाहता। अगर आपको ये पता चले तो फिर आप पे क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। अब मैं लोगों को ये भी गाइड कर सकती हूँ, अब मैं ये भी गाइड कर सकती हूँ कि अपनी बेटियों को कैसे घर में भेजें, और पहले क्या आप जो है वो क्लैरिफिकेशंस लें, आप क्या क्या जो है वो घर के मामलात जो है वो देखें, क्योंकि लोग चंद घंटों में अपने ऊपर खौल चढ़ाकर मिलते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आपकी इज्जत का तकाजा ये है कि आप अपनी बहन बेटियों को चौराहों में बदनाम ना करें। मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं कहती थी कि मुझे अपने दोस्तों में बिठाओ। मैं बच्ची हूँ छोटी सी कि मैंने कहना है कि मुझे अपने दोस्तों में बिठाओ। मैं एक सेंसिबल बंदी हूँ, एक सेंसिबल बंदा ये कह सकता है कि मुझे अपने दोस्तों में जाकर जो है वो बिठा दे? क्यों? चंद लोग हैं, वो एक हमारे साथ उमर होता है, एक अली होता है, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह से है, तो वो काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं, यंग मीडिया और हमारी एसोसिएशन जो है वो उसका हिस्सा भी हैं। उनके साथ तो मैं बैठ जाती थी, वो भी फैमिली का जो है वो करने के लिए कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, वो बच्चों की तरह, मेरे छोटे भाइयों की तरह। इसके अलावा तो मैंने किसी में नहीं कहा कि मुझे बिठा ले जाके। और अगर आप मुझे बिठा भी रहे हैं तो आपको मुझ पर एतबार तो है ना कि आपका जो दोस्त है वो मेरा भाई है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बंदी हूँ ना, मैं घरेलू बंदी तो थी नहीं। मैं कोई जो है वो, आप मुझे जो है वो कोई घरेलू औरत को तो घर लेके नहीं गए थे, आप एक प्रोफेशनल घरेलू बंदी को साथ लेके गए थे। मैं खानदानी बंदी हूँ, पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक है, हम इज्जतदार कौम है, हम इज्जत पे समझौता नहीं करते कि मेरे नाम से मेरे ससुराल वालों का अब कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनको अपना ससुराल वाला जो है वो मानती हूँ। डॉक्टर नबीहा अली खान का ससुर या डॉक्टर नबीहा अली खान की ये सास या ये नंद या ये भाभी या ये रिश्तेदार, मेरा कोई रिश्ता नहीं है लोगों से। मैं किसी ऐसे बंदे से रिश्ता जो है वो, मेरे शौहर ने अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो वो मुझसे रिश्ता प्रॉपर रखेगा। मैं मुस्तकिल उसकी बीवी बनकर जो है वो रहूंगी। मैं कोई, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किसी होटल में नहीं रह रही कि जहाँ पे रात को जो है वो 11 बजे आएगा और सुबह 11 बजे निकल जाएगा और फिर अपने घर वालों की जो है वो खिदमत गुजारी में जो है वो बैठा रहेगा। घर वाले उसे घर से निकलने नहीं दे रहे, मेरे पास आने नहीं दे रहे और मुझे घर के अंदर एंटर नहीं होने दे रहे और ज़माने को बता रहे हैं कि हमने इसको निकाला नहीं है। तो अगर आपने मुझे निकाला नहीं है तो आप मुझे घर के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दे रहे? मेरा सामान वहाँ पे पड़ा है, मेरी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं और वहाँ पे वो काम वाली जो है वो दंदनाती फिर रही है। जब आप घर जाती हैं अपने ससुराल तो क्या कहते हैं वो आपको? क्या कहते हैं? मुझे मेरे शौहर ने कहा कि तुमने दरवाजे से अंदर एंटर नहीं होना, अब्बू और अम्मी बड़े गुस्से में हैं, ऐसे ही खामखा जो है वो लड़ाई हो जाएगी, तुम बाहर वॉक करो, मैं अब्बू से बात करके आता हूँ। अंदर अपने ससुराल में आपको नहीं जाने दिया गया? नहीं जाने दिया। आप लोग मेरा साथ देखे ना, आप लोग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आप तो जो है वो इस बात को जो है वो तमाशा बना लिया कि डॉक्टर नबीहा के साथ, मेरे साथ नहीं, मैंने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी आवाज़, मत दे मेरा साथ, मैं नहीं अपना जो है वो साथ मांगती। उस टाइम मैं इमोशनल हो गई थी उस प्रोग्राम में, मैं तकलीफ में थी, मैं अजियत में थी, मैंने जो है वो वहाँ पर जो है वो कह दिया। फिजा अली जो है वो एक्सट्रीम इमोशनल लड़की है, वो उसने अपनी माँ का भी दर्द सहा हुआ है, उसने अपनी जो है वो शादीशुदा लाइफ का दर्द भी सहा हुआ है, वो अकेली एक सिंगल पेरेंट है, वो दूसरे के दर्द को, वो जैसे ही किसी को तकलीफ में देखती है तो वो यही कहती है, हाय मेरा बच्चा इतने दर्द में, इतनी तकलीफ में है। लोग तमाशे बना रहे हैं आप लोगों के सीने में। वो सही कह रही थी कि आपके दिल पे पत्थर है, आपके दिल पे पत्थर है। मैं आप लोगों को कहूंगी कि आपके दिल में पत्थर है कि आपने तमाशा बना लिया और आपने बिलियंस ऑफ व्यूज ले लिए, डॉलर कमा लिए, अब सुकून है, अब तमाशा जो है वो बंद हो गया। मुझे आप लोगों से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं कोई सिंपैथी लेने के लिए आपके पॉडकास्ट में जो है वो नहीं बैठी, ना किसी को गंदा करने के लिए बैठी हूँ। मैं सिर्फ ये बताने के लिए बैठी हूँ कि मेरा नाम या मेरी तस्वीर यूज करके किसी दूसरे का इंटरव्यू नहीं करना। मेरा नाम यूज करते हैं आप लोग, मेरी तस्वीर यूज करते हैं और कहते हैं मेरी गली का कुत्ता जो है उसको भी उठा के ले जाए, उसे भी बिठा के पूछें कि डॉक्टर नबीहा जो है वो कब निकलती है और कब आती है और कब जाती है और क्या जो है वो इसके प्रोटोकॉल्स हैं और क्या मामलात हैं। कुत्तों से भी पूछ ले मेरी गली के। हर बंदे को उठा के जो है वो बिठा लेते हैं, आप डॉक्टर नबीहा की दोस्त है, आप डॉक्टर नबीहा के रिश्तेदार हैं, आप डॉक्टर नबीहा के सास हैं, आप डॉक्टर नबीहा के ससुर हैं। भाई आप लोगों को और कोई तमाशा नहीं मिलता, आपने डॉक्टर नबीहा को जो है वो तमाशा बना लिया है। आपका नेशनल इशू जो है वो डॉक्टर नबीहा है। जितनी चीजें देख रहे हैं तो लोगों को यही लगता है कि आप ही हैं, मतलब आपका नेशनल इशू जो है वो डॉक्टर नबीहा अली खान बन गई है कि मैंने मुंह से कह दिया
रमज़ान ट्रांसमिशन में ही जो है वो बिहेवियर्स के बारे में बात होनी चाहिए, रमज़ान ट्रांसमिशन में ही रवैयों को डिस्कस करना चाहिए, रमज़ान ट्रांसमिशन में ही औरतों पे होने वाले जुल्म पे बात करनी चाहिए, रमज़ान ट्रांसमिशन में ही जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे प्रोग्राम होने चाहिए, रमज़ान ट्रांसमिशन में ही लोगों के किस्से कहानियाँ और उनकी तकलीफ को दुनिया के सामने लाना चाहिए, रमज़ान ट्रांसमिशन में ही ऐसी औरतों पर जिन पे जुल्म होता है उन्हें बुलाना चाहिए, उनकी स्टोरी सुननी चाहिए। रमज़ान ट्रांसमिशन में ड्रामा लगा लिया, रमज़ान ट्रांसमिशन में क्या ड्रामा? आपको इंसानियत का फिर पता ही नहीं। हकूकुल इबाद का मामला तो बड़ा सख्त है, अल्लाह ने तो हकूकुल इबाद के मामले में माफ़ी लिखी नहीं है। की नहीं है बिल्कुल। तो आप तो हकूकुल इबाद की बात ही नहीं कर रहे, आप तो नमाज, रोज़ा, कुरान, हज, ज़कात की बात कर रहे हैं। आपको रोज़े का पता है, आपको नमाज का पता है, आप कितने रोज़े रखते हैं, आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, आप बख्शे जाएंगे, आपके पास गारंटी है। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप किसी जो है वो दर्द वाले की, किसी आह वाले की जो है वो मदद कर देंगे, किसी की तकलीफ में जो मदद कर देंगे, आप बख्शे जाएंगे। बख्शे जाएंगे। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि भाई आपकी सुलह हो गई भी है उनसे, तो क्या आप सुलह करना चाहती हैं या आपकी सुलह हो गई है, क्या माजरा है? देखिए, मेरे से किसी बड़े ने तो रब्ता किया नहीं है, मुझे हमारे 2-4 मीडिया पर्सन्स ने बैठकर जो है से मेरी बात करवाई है। ठीक है। क्लैश सिर्फ ये है कि वो दूसरों की बात सुनता है, दूसरों की बात सुनकर उन पर अमल करता है और मेरे साथ इंसाफ नहीं करता। बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्होंने उसको हैंड में किया हुआ है, अपने हाथ में किया हुआ है, और वो उनकी तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है और बीवी के लिए जो है वो इज़्ज़त नहीं है, उसे बीवी की कदर और कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है। जब तक उसे अंदाज़ा होगा तब तक वक्त बहुत गुजर चुका होगा। तो मेरा उसके साथ बस ये क्लैश है, मेरा उसके साथ और कोई क्लैश नहीं है। वो आज भी एक इज़्ज़तदार शौहर के तौर पर जो है वो अपनी बीवी को कबूल करे और उसे वक्त दे और उसके लिए जो है वो जिए, जिसने उसका जो है वो आधा ईमान मुकम्मल कर दिया है। ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रही कि एक बीवी से जो है वो आपका ईमान मुकम्मल होता है। आप जो है वो गुनाह से बचते हैं, और अगर बीवी के होने के बाद भी जो है वो आप जो है वो दूसरी औरतों की बातें जो है वो सुने और दूसरी औरतें जो है वो आपको पट्टियाँ पढ़ाएं, तो क्या ऐसे घर बसते हैं? आप मुझे खुद बता दें। मैं तो किसी को मशवरा भी नहीं दूंगी कि ऐसे मर्द जो है वो घर बसा सकते हैं या ऐसी औरतें घर बसा सकती हैं, और मैंने कभी मशवरा दिया भी नहीं। आप किसी को, मैंने यहाँ तक भी कहा कि अगर आप अपने शौहर को किसी के साथ पकड़ भी लें तो उस तीसरी पार्टी को दूर करने की कोशिश करें। और मैं किस तीसरी पार्टी को दूर करूँ? देखें, मैं उसी औरत के लिए जो है वो मैंने आवाज़ उठाई है जो अपने घर में ज़हनी तशद्दुद का शिकार हो रही है, जिसे पल पल मारा जा रहा है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस पर हाथ भी उठा लिया जाता है, उस पर तशद्दुद भी किया जाता है, और वो बेचारी चुपचाप जो सब कुछ सह रही है अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे हैं, अब मेरे बच्चे हो गए हैं। तो कहते हैं कि अगर आप पहली ही ट्रेन के डब्बे में सवार हो गए और आपको एहसास हो गया कि आप गलत जगह जा रहे हैं, तो उतर जाएं अगले स्टेशन पे, बजाय कि आप अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दें। अगर कोई शख्स आपके साथ मुखलिस नहीं है तो वो आपके साथ, उसे दुनिया की कोई ताकत मुखलिस नहीं कर सकती। अगर कोई वफादार नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत उसे वफादार नहीं कर सकती। जिसे मुखलिस औरत की कदर नहीं है उसको कभी मुखलिस औरत मुयस्सर नहीं आती। अल्लाह छीन लेता है, रिस्क हो या मुखलिस औरत हो, छीन लेता है उस मर्द से जिसे इसकी कदर नहीं होती, जो इसकी जो है वो हया नहीं करता, जो वफा नहीं करता। 10-10 जगह जो है वो औरतों को जो है वो देखने वाले मर्द जो हैं वो अपना घर उजाड़ लेते हैं। 10 औरतों की जो बातें सुन रहे हैं मर्द, वो कहाँ अपना घर जो है वो बसा सकेंगे? तो मैं यही कहूँगी कि खुदा के लिए अपने घर बसाएं। ये जो बाहर फिरने वाली आवारा चलत्तर औरतें हैं, इनसे बचें। मैं हमेशा इनकी दुश्मन रही हूँ। औरतें कैसी औरतें हैं? मतलब सुना था औरत की दुश्मन होती है। शादीशुदा आदमी फंसाती हैं, और जब देखती है ना कि अपनी बीवी के साथ जो है वो बड़ा एक्टिव हुआ है, अपनी बीवी के साथ बड़ी मोहब्बत कर रहा है, तो जानबूझ के उसकी ज़िंदगी में जो है वो उसको लालच दे के आती हैं। ये या तो पैसे का लालच दे के खुद आती हैं या उसका पैसा देकर जो है वो आती हैं। 2 चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में जिसकी वजह से जो है वो घर उजड़ रहे हैं। 2 तरह की औरतें हैं यहाँ पे जो घर उजाड़ने वाली हैं। ये मैं उनकी निशानदेही कर रही हूँ जो घर उजाड़ने वाली हैं। एक फिजिकल अटैचमेंट, कोई पैसे का लालच नहीं इनको, किसी चीज़ का लालच नहीं, इन्हें जिस्म की हवस का लालच है, एडिक्शन है इनको। इन्हें कोई भी ऐसा मर्द चाहिए जो इनको फिजिकली जो है वो सेटिस्फाइड कर सके, इसलिए घर उजाड़ती हैं। दूसरी बात, पैसे का लालच, ब्रांड कॉन्शियस औरतें कि जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जिन्हें आप कोई जो है वो इस तरह की चीज़ ना करे लेकिन आप उन्हें पैसा देते रहें। ये 2 तरह की औरतें जो है वो घर उजाड़ रही हैं, और ये 2 तरह की औरतों की बेतहात हो चुकी है। और जो बाहया बाकिरदार औरतें घर में बैठी हैं, वो रो रही हैं, वो बर्बाद हो रही हैं, वो रो रही हैं। ऑडियो एक लीक हुई फिजा अली के शो में, लोग कह रहे थे कि वो आप BTS आप लोग हंस रहे थे, हमें बेवकूफ़ बनाया गया, तो वो क्या था सारा? देखें जी, ऑडियो कोई लीक नहीं हुई, ऑडियो को लीक किया गया। ऑडियो उस दिन की है ही नहीं।
और अगर जो मिशी खान साहिबा ये चैलेंज करती हैं कि ये ऑडियो उस दिन की है, तो कम से कम ये उस स्पेल की नहीं है जिस स्पेल में मैं बैठी हुई थी, क्योंकि जिस स्पेल में मैं बैठी थी वो स्पेल लास्ट स्पेल था, यानी कि लास्ट जो है वो मूवमेंट्स चल रहे थे, प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ बात जा रही थी, उसमें तो ब्रेक लेनी नहीं थी, उसमें तो प्रोग्राम ही खत्म करना था। तो जब ब्रेक बीच में थी ही नहीं तो ब्रेक की ऑडियो कैसे लीक हो गई? वो हो सकता है उस प्रोग्राम, देखिए सेगमेंट्स होते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन के सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट के बाद ब्रेक होती है। ये सेगमेंट लास्ट सेगमेंट था, ठीक है, जिसमें हम टॉक कर रहे थे, इससे पहले किचन सेगमेंट था। हो सकता है कि ये किचन सेगमेंट की जो है वो ऑडियो लीक हुई हो, जिसमें वो मजाक कर रही है या बात कर रही है, उसे तो पता ही नहीं है कि अगले लम्हे जो है वो क्या होने वाला है, या मुझे तो पता ही नहीं है कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। तो ऑडियो लीक मैं तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो है वो अपने अकाउंट पे भी, सोशल मीडिया पे भी मैंने लगाया है कि मैं तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि ये ऑडियो लीक का मामला जो है वो बिल्कुल झूठा है और मुझे और फिजा अली को जो है वो बदनाम करने की साजिश है। और देखे पीछे भी एक औरत है जो बदनामगी कर रही है। मैं सही कहती हूँ ना, औरत औरत की दुश्मन है। औरत औरत का घर उजाड़ रही है। आपके पाकिस्तान में जो है वो नई बातें हो रही हैं, औरत ही औरत का घर उजाड़ रही है। वो सास की सूरत में है, वो नंद की सूरत में है, वो भाभी की सूरत में है, वो बाहर की 2 नंबर औरतों की सूरत में है, या वो किसी दोस्त की सूरत में है। हर सूरत में औरत ही औरत के सामने खड़ी है, मर्द नहीं कर रहा। मर्द तो उनके हाथों का जो है वो खिलौना बना हुआ है। तो मर्द में अक्ल खुद नहीं है? वैसे आप बड़े कहते हो कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं, तो मर्द खुद नहीं सोचता? देखिए, मर्द को जब बैठे बिठाए जो है वो हर जगह से जो है वो नई नई डिशेस जो है वो सामने आ रही हो, तो मर्द तो सारी डिशेस चखेगा, मर्द तो नहीं बाज आएगा। मर्द को जो अवेलेबिलिटी चाहिए, औरत अपनी अवेलेबिलिटी दे क्यों रही है बताएं? किसी शादीशुदा मर्द के साथ अटैच होने का क्या मकसद है? या फिजिकल अटैचमेंट, या लालच, दूसरी तीसरी तो कोई बात नहीं है। कहते हैं स्पेस बनती है तो फिर दूसरी औरत आती है, या कोई इस तरह। जब भी आपके रिलेशनशिप के दरमियान में कोई तीसरा आ जाए और रिलेशनशिप बोझ बन जाए, तो इसमें से खुद ब खुद निकल जाए। अच्छा, कुछ सहाफियों की अगर मैं बात करूं तो वो तो आपका नाम लेके कह रहे हैं कि आपकी सुलह हो गई है। देखिए, मुझसे पूछते नहीं है, मुझसे कंफर्मेशन लेते नहीं है, पता नहीं कहाँ से कंफर्म करते हैं। मुझे किसी की कॉल, मामला मेरा है और जो है वो न्यूज़ ये अपने पास से लगा देते हैं। पहले कंफर्म तो करें कि न्यूज़ जो है वो सही है या नहीं। मैंने और हारिस ने बैठकर ये प्लान किया था। मैंने उसको ये कहा था कि मुझे घर लेके जाओ, तुम जहाँ रहोगे मैं भी वहीं रहूँगी। मैंने आज तक अलग घर का मुतालबा नहीं किया। ये मुतालबा भी झूठा जो है वो सामने लाया गया कि मैंने कहा कि जी वालदैन की से अलग रहूँगी। मैंने ऐसी बात नहीं की। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, मैंने ऐसी बात नहीं की। उसने मेरे साथ चलना है तो मुझे आधा शौहर नहीं चाहिए, मुझे पूरा शौहर चाहिए, मुझे मुकम्मल शौहर चाहिए। मुझे फैमिली बनानी थी। मैंने एक शौहर की प्रोटेक्शन के लिए शादी की थी, मैंने साथ चलने के लिए शादी की थी। मैंने इसलिए शादी नहीं की थी कि मुझे पल पल जो है वो जहनी अजियत दी जाए और मेरे बच्चे को जो है वो अपना नाम ना दिया जाए। मैं ज़बरदस्ती कहती हूँ कि हारिस इससे मिल जाओ, उसे बच्चे को जो है वो गले लगा लो, उससे प्यार कर लो। वो देखता रहता है बाबा आए हैं, बाबा जा रहे हैं, बाबा कहीं बाहर ना लेके। बाबा जब बाहर लेके जाते हैं तो वो भी मेरे कहने पर जो है वो हम कभी कभार जो है वो गेमें खेलने जो है वो बाहर चले जाते हैं कि हम जो है वो इसको जो है वो कभी बाहर ले जाएं। वो भी कोई महीने में 1 दफ़ा, वहाँ पर भी वीडियो बन जाती है। हर चीज़ की वीडियो बनती है लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये औरत गलत है। मैं गलत हूँ, आप मुझे गलत ही रहने दें। लेकिन मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि आज जो मैं चीज़ें आपको पॉइंट आउट करवा रही हूँ ना, ये आपकी बहन बेटियों के बड़े काम आएंगी। आपकी ये मेरा दर्द वही समझ सकता है जिसकी बहन बेटी के साथ जो है वो ये सलूक हुआ हो। बिल्कुल। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपने हारिस से शादी क्यों की थी, तो मैंने मोहब्बत में की थी। मैं प्यार करती हूँ उससे, मोहब्बत करती हूँ। अभी भी करती हैं प्यार? हाँ, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। मोहब्बत जो है वो किसी की बेवफाई से जो है वो ख़त्म नहीं होती। इतनी अच्छी कैसे हैं आप? मैं थोड़ा आपका मूड ठीक करना चाह रही हूँ। लिटरली मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके अंदर इतनी तकलीफ है। वो जब से आई हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। वो मेरे सामने रोना नहीं चाह रही हैं, बट उनको कंधा चाहिए एक ना। तो नहीं, आप जब रोएंगी ना तो सबको तकलीफ होगी, पूरा पाकिस्तान रोएगा। तो आपने रोना नहीं है। आप हमारे लिए एक स्ट्रेंथ हैं और हम आपको देख के सुन के सीख रहे हैं। इस पे इख्तियार नहीं है। वी आर विद यू। पाकिस्तान की सारी खवातीन आपके साथ हैं। आपने इज्जत कमाई है, औरतों का प्यार कमाया, जो कि बड़ा मुश्किल है। एक तरफ हम कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन है, लेकिन आपसे बहुत सारी खवातीन हैं जो प्यार करती हैं। तो हम सब आपके साथ हैं। हम आपकी खुशी में आपके साथ हैं, हम आपके दुख में आपके साथ हैं। आपने खुद को अकेला फील नहीं करना।
बस इंसान को मेरे जितना बहादुर नहीं होना चाहिए, और एक औरत को इतना बहादुर नहीं होना चाहिए। टिश्यू देना। आपने किसी भी लिहाज से ये नहीं समझना कि कोई आपके साथ नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। पाकिस्तान की सारी खवातीन आपके साथ हैं। कोई कुछ भी बोल देना, हमें पता है डॉक्टर नबिया क्या है। आपने जो बात की है ना, यही बात फिजा अली ने की थी, जिसका पतंगड़ बना लिया गया, जिसका तमाशा बना लिया गया। आप जो अजियत मेरी देख रही है ना, ऐसे ही मेरे आंसू निकले थे। उसको भी, वो भी उठकर अपनी सीट से जो है वो मुझे गले लगाने ऐसे ही आई थी, जिसका जो है वो मीम्स बना ली गई और तमाशे लगा लिए गए। डॉक्टर नबीहा अली खान बड़ी बहादुर और बाहिम्मत बंदी का नाम है, कि कोई टूटने का नाम नहीं है। मैं ना तो टूटी हूँ और ना खुद को टूटने दूंगी। मैं पहले से ज्यादा मजबूत होकर आपको जो है वो दिखाई दूंगी, और अपना काम पहले से ज्यादा करने की जो है वो कोशिश करूंगी। और आपकी मदद के लिए अब तो मेरे एक्सपीरियंस में शायद बेतहाशा इजाफा हो गया रिलेशनशिप के हवाले से, तो अब तो आप जो है वो मेरी खिदमत वैसे ही जो है वो ले सकते हैं, आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन घर फिर भी तोड़ने की बात नहीं होगी, घर एंड टाइम तक जोड़ने की बात होगी। जहां आप बिल्कुल हार जाएं, वहां पर आप कोई स्टेप लें, जहाँ पे आपको लगे कि अब आपसे नहीं हो रहा। अब आपका पार्टनर अगर लॉयल है तो फिर आप घर टूटने ना दें। लेकिन अगर आपका पार्टनर लॉयल नहीं है, वही आपके साथ मुखलिस नहीं है, तो फिर इस रिश्ते को वहीं रोक दें। बिल्कुल सही है। चलें, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।